राधे राधे दोस्तों, अक्षरा दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वविदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की कहानी। भक्तमती विदुर पत्नी की है। धर्म के अवतार श्री विदुर जी की पत्नी भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। विदुर जी ने उनको भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना सिखा दिया था। उन्होंने एक दिन उनके सम्मुख भगवान के अनुपम रूप और गुणों की चर्चा की। तब से वे निरंतर उनका ही ध्यान करती, उनके प्राण मनोहर श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए ललचाया करते। एक दिन उन्होंने यह समाचार सुना कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए हैं। दुर्योधन ने उनके स्वागत के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। उनका भोजन तैयार कराने के लिए पूर्ण राज्य से निपुण रसोईकार बुलाए हैं। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके प्राण छटपटा उठे। वे विचार करने लगी, भगवान जब अपनी बुआ कुंती से मिलने मेरे यहाँ पधारेंगे तो मैं उनके दर्शन अवश्य करूँगी। जब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। किंतु वह दुर्योधन के स्वागत के विफल आयोजन से राज्य की ठाट बाट को अस्वीकार करके मेरे यहाँ क्यों आएंगे? अपनी बुआ से मिलकर चले जाएंगे। मुझसे तो बात थोड़े ही करेंगे। तब मैं किवाड़ की ओट में से ही उनके दर्शन कर लूँगी। इसी कारण विचारते विचारते रात्रि व्यतीत हो गई। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के नम्रता से प्रार्थना करने पर भी उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मैं तुम्हारे निमंत्रण का आदर करता हूँ, किंतु तुम्हारा मुझ पे प्रेम नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। उसे क्या पता था कि यह ब्रज का ग्वाल सामग्रियों का नहीं, प्रेम का भूखा रहता है। भगवान दुर्योधन का आतिथ्य अस्वीकार कर विदुर जी के यहाँ चले गए। विदुर जी उस समय घर पर मौजूद न थे। उनकी पत्नी स्नान कर रही थी। उन्हें श्री कृष्ण के दर्शनों का ही ध्यान था। वे सोच रही थी, जब भगवान मेरे यहाँ आवेंगे तो मुझे चाची कहकर पुकारेंगे कि सहसा प्रेम के भूखे द्वारकाधीश प्रभु स्वयं ही विदुर पत्नी का द्वार खटखटा रहे थे। विदुर पत्नी ने भगवान का दिव्य स्वर सुना। वह प्रेम विभोर होकर उठी। उनके शरीर पर लिपटा गीला वस्त्र वहीं गिर गया। उस अमृतवाणी को सुनकर उन्हें अपनी तन मन की सुधि न रही। वह नग्न सी दौड़कर द्वार पर पहुंची और भड़बड़ाकर द्वार खोल दिया। एक क्षण में श्याम सुंदर ने अपना पीताम्बर उतारकर इस प्रकार फेंका जिससे उनका शरीर ढक गया। उन्हें कुछ पता ही न चला था। वे तो एक टक खड़ी भगवान का मनोहर रूप निहार रही थी। आज उनके जीवन की अभिलाषा पूर्ण हो गई थी। प्रेम के अधिक से उनके मुख से वचन भी नहीं निकल रहा था। भगवान बोले, चाची मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है, लाओ कुछ खाने को दो। और घर के भीतर घुसकर एक पुराने पीढ़े पर बैठ गए। विदुर पत्नी एक कटोरी उठाकर लाई और उसमें से केला निकालकर और उन्हें छीलकर केले का गूदा तो फेंकती जाती और उनके छिलके मनमोहन के हाथ में देती जाती। भगवान को आज उन छिलकों में माता यशोदा के मक्खन से भी बढ़कर स्वाद आ रहा था। वे बड़ी प्रशंसा से घूम घूम कर उन छिलकों को खा रहे थे। विदुर पत्नी को तो होश भी न था कि वे क्या कर रही हैं। उनके प्रेम से
भगवान भी आनंद विभोर हो रहे थे कि एकाएक द्वार खुला। विदुर जी ने प्रवेश किया। वे श्याम सुंदर के केले के छिलके बड़े प्रेम से खाते हुए देखकर चौंक रहे थे। अपनी पत्नी से बोले, अरे पगली, नंगी हो बैठी भगवान को छिलके खिला रही है। जा बस पहन जा, केले के छिलके दे रही है। पति की आवाज़ सुनकर विदुर पत्नी चौंकी। उन्हें अपने शरीर का बोध हुआ। शीघ्र ही केले पति के हाथ देकर वे भीतर चली गई। विदुर जी ने केले का गूदा भगवान को दिया। भगवान उसे खाकर बोले, बस विदुर चाचा, इसमें उतना स्वाद नहीं है जितना इन छिलकों में है। अब मेरा पेट भर गया है। इतना कहकर गोपाल उठ गए। विदुर जी के नेत्रों में आंसू भर आए। सच प्रभु, मुझमें वैसा प्रेम कहाँ है। धन्य है प्रेमाई विदुर पत्नी, जिनको भगवान के प्रेम में अपने तन मन की सुधि ना रही। जय हो कन्हैया लाल की। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल अक्षरा दर्शन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।